जरा सोचो, स्टेज तैयार है, लाइट्स धीमी है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और हवा में एक्साइटमेंट है। दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हैं, दिलों में उत्सुकता और आंखों में चमक लिए। लेकिन ये कोई आम कविता प्रतियोगिता नहीं है। ये एक ऐसा मुकाबला है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आज देखने वाले हैं एक अनोखी जंग, इंसानी कवि बनाम एआई। एक ऐसा मुकाबला जहां इंसानी भावनाओं का सामना मशीन की बुद्धिमत्ता से होगा, जो क्रिएटिविटी का ताज जीतने के लिए भिड़ेंगे। कौन जीतेगा ये मुकाबला? इंसान की संवेदनशीलता या मशीन की गणना? क्या एक मशीन सच में इंसानी भावनाओं और अनुभवों की गहराई को अपनी कविता में उतार सकती है? क्या एआई की कविता में वो जादू होगा जो दिलों को छू सके? ये सवाल हमारे दिमाग में रहेगा जैसे हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत मुकाबले को, जहां इंसान और मशीन आमने सामने है और फैसला आपके हाथ में है। कविता सदियों से हमारे दिल की भाषा रही है। इंसान अपने अनुभवों को शब्दों में ढालते हैं, जो हमें छू जाते हैं, जो हमें भावुक कर देते हैं और कविता खत्म होने के बाद भी याद रहते हैं। गालिब के शेर याद करो या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में क्रांति की भावना। हर शब्द में कहुशी, गम और जिंदगी के हर रंग भरे होते हैं। अब मैदान में उतरता है एआई। यह तकनीक की दुनिया का एक अद्भुत आविष्कार है, जो अब कविता और साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। एआई ढेर सारी कविताओं को पियाच सकता है और उन कविताओं के हर शब्द, हर पंक्ति और हर छंद को बारीकी से समझ सकता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो मानव मस्तिष्क की तरह सोचने की क्षमता रखता है। उनमें पैटर्न ढूंढ सकता है और उन पैटर्न्स के आधार पर नई कविताएं बना सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एआई को बहुत सारे डेटा और जानकारी की आवश्यकता होती है और बड़े-बड़े कवियों के स्टाइल की एनक्यूएल भी कर सकता है। यह एआई की एक अनोखी विशेषता है जो इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। यह न केवल कवियों के स्टाइल को समझता है, बल्कि उसे अपने तरीके से प्रस्तुत भी करता है। वो ऐसी तुकबंदी और लय बना सकता है जो कानों को अच्छी लगे और दिल को छू जाए। यह एआई की एक और खासियत है जो इसे मानव कवियों के करीब लाती है। कभी कभी तो बड़े बड़े कविता प्रेमियों को भी लग सकता है कि यह किसी इंसान ने लिखी है। यह एआई की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसकी कविताएं मानव कविताओं की तरह महसूस होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ तकनीकी हुनर ही काफी है? क्या एआई कभी मानव रचनात्मकता और भावनाओं की गहराई को पूरी तरह से समझ पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी खोजा जा रहा है। यहां असली बात यह है, एआई एनक्यूएल तो कर सकता है, पर क्या वो सच में महसूस कर सकता है? क्या वो दिल टूटने का दर्द या प्यार की कहुशी अपनी कविता में उतार सकता है? इंसानी कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये हमारे अनुभवों, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास की कहानी है। यहीं पर एआई चूक जाता है। तो इस जंग का विजेता कौन? क्या इंसानी कवि अपनी कला को बचा पाएंगे या एआई उनकी जगह ले लेगा? सच तो यह है कि यह कोई जंग नहीं है। ये एक नई शुरुआत है जहां इंसान और मशीन मिलकर कुछ अनोखा बना सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी और कला के रिश्ते की खोज है। एआई और इंसानी रचनात्मकता का संगम जो नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। शायद एआई यहां इंसानी कवियों की जगह लेने नहीं आया, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने आया है ताकि वे अपनी कला को और भी निखार सके। एआई इंसानी कवियों के लिए एक साथी की तरह है जो उनकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करता है, कविता की सीमाओं को आगे बढ़ाने आया है। एआई के साथ कवि उन विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। हो सकता है भविष्य में इंसानी रचनात्मकता और एआई की ताकत मिलकर कविता को एक नया रूप दे। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई और इंसान मिलकर एक नई कविता की दुनिया बना सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप इस नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहेंगे?